हिंदी फिल्म सिनेमा के महान अदाकार दिलीप कुमार और उनकी फिल्म शक्ति के रिलीज के वक्त बम्बई के गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम और पठान ग्रुप के दरमियान क्या कोई ताल्लुक था? तो जवाब है जी हाँ। उस दौर के सबसे मकबूल अदाकार दिलीप कुमार और बम्बई के गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम और पठान ग्रुप में ताल्लुक था। वो क्या ताल्लुक था, आइए जानते हैं। पठान ग्रुप के गैंगस्टर अमीरजादा को ठिकाने लगाने में बॉलीवुड के सबसे बड़े अदाकार दिलीप कुमार का हाथ था, तो ये कहना गलत नहीं होगा। लोग इस बात को मानेंगे नहीं, लेकिन ये बात 100% सच है। दाऊद इब्राहिम के दुश्मनों में सिर्फ अब एक ही रुकावट बाकी रह गई थी, और वो था मुस्टंडा पठान अमीरजादा, जो दाऊद इब्राहिम के कारी ज़र्ब से अब तक महफूज था। हैरत की बात तो यह है कि दाऊद की इस कहानी पर अब तक किसी ने कोई सीरीज़ क्यों नहीं बनाई। इतनी फिल्मी कहानी, इतने दिलचस्प किरदार, मगर हम ये बात भूल जाते हैं कि दाऊद इब्राहिम आज भी बम्बई में ताकतवर है, और शायद पहले से भी ज़्यादा। और दाऊद का डर बम्बई फिल्म इंडस्ट्री वालों में आज भी बरकरार है। दिलीप कुमार और अमिताभ बच्चन की शक्ति फिल्म रिलीज हो चुकी थी और मेगा ब्लॉकबस्टर भी बन चुकी थी। जिस फिल्म में दिलीप कुमार और अमिताभ बच्चन एक साथ अदाकारी कर रहे हैं, तो वो फिल्म क्यों ना चलेगी। बाप की हैसियत से तुम्हें समझा रहा हूं। कल एक पुलिस अफसर की हैसियत से मैं तुम्हारे साथ न कोई रियायत कर सकूंगा, न हमदर्दी। अगली बार तुम एक बाप से मिलोगे या पुलिस अफसर से, इसका फैसला तुम्हें खुद करना होगा। फिल्म के प्रोड्यूसर मुशीर आलम का सितारा भी चमक उठा था। उन्हें अब पैसों की कोई कमी नहीं थी। अब वो अपना सारा ध्यान अपनी अगली फिल्म पर लगा रहे थे और पहले से भी ज़्यादा मेहनत करने पर जुड़ गए थे। लेकिन अंडरवर्ल्ड और फिल्म इंडस्ट्री में एक बात मुश्तरक है, दोनों ही जगहों पर कमाया हुआ पैसा किसी की नज़र से चुकता नहीं है। मुशीर आलम एक दिन दोपहर में 4 बजे के आसपास अपने ऑफिस से निकले। उनको खबर नहीं थी कि उनका पीछा किया जा रहा है। जैसे ही मुशीर आलम की गाड़ी एनी बीसेंट रोड पर आई, एक एम्बेसडर कार ने उनकी गाड़ी के आगे आकर उनका रास्ता रोक लिया। मुशीर ने फौरन ब्रेक पर पांव दबाए। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, कुछ पठान एम्बेसडर कार से निकले और मुशीर आलम को घसीटते हुए अपनी गाड़ी में ले गए। मुशीर की आंखों पर पट्टी बांध दी गई और गाड़ी को तेज रफ्तारी से दौड़ा दिया गया। मुशीर आलम को थोड़ी ही देर में समझ आ गया ये मामला पैसों का है। उन्हें ये अंदाज़ा था कि सब जानते हैं कि फिल्म शक्ति की कामयाबी की वजह से उनके पास अब बहुत पैसा है, और इस वजह से कोई भी पठानों को कहकर उन्हें अगवा करवा सकता है। वो भी फिल्में देखकर ही तो बड़े हुए थे। मुशीर आलम अपनी आंखों पर बंधी पट्टी के ऊपर से झांकने की कोशिश करते हैं तो रास्ते में चलती गाड़ी से उन्हें फिल्म का पोस्टर लगा दिखाई देता है। पूरा पोस्टर देखे बिना ही वो समझ गए ये फिल्म शोले का पोस्टर है। उस पोस्टर के गुजरने के 10 मिनट के बाद गाड़ी किसी मकाम पर रुकी और फिर उन्हें गाड़ी से उतार कर पठान उन्हें धकेलते हुए किसी बिल्डिंग में ले गए। बिल्डिंग में अंदर जाते हुए मुशीर आलम को कुछ बच्चों की कुरान पढ़ने की आवाज़ें सुनाई देने लगी। जब वो एक कमरे में लाकर बिठाए गए तो उनकी आंखों से पट्टी हटा दी गई और उन्होंने अपने आप को एक हरे रंग के कमरे में पाया। बात बिल्कुल साफ थी, फिल्म शक्ति के हिट होने के बाद अंडरवर्ल्ड को भी उसमें अपना हिस्सा चाहिए था। पुलिस को मुशीर आलम के अगवा होने की खबर देने और एफआईआर कटवाने के लिए बज़ाते खुद दिलीप कुमार पुलिस स्टेशन पहुंचे। एक बड़ी और मशहूर और मारूफ हस्ती के इस मामले में शामिल होने की वजह से
पुलिस एकदम से इस अगवा के मसले को सुलझाने के लिए मुतहर्रिक हो गई। इससे पहले कि पुलिस इस मामले को हल करती, मुशीर आलम खुद से घर वापस पहुंच गए। पठानों के पैसे की मांग उन्होंने मान ली थी और आनन फानन उन्होंने पैसों का इंतजाम भी करवा दिया था। पूरा बॉलीवुड इस बात को सुनकर सहम गया था कि आज मुशीर आलम पर हमला हुआ है तो कल किसी और पर भी हो सकता था। पुलिस पर भी दबाव था कि वो मुजरिमों को जल्द से जल्द पकड़े। मुशीर आलम से बातचीत करने के दौरान पुलिस को पता चला कि इस किडनैपिंग के पीछे अमीर ज़ादा का हाथ है। अब बस ये पता लगाना था कि उन पठानों का ठिकाना कहाँ है और एक तीर से दो शिकार हो जाते। इस इन्वेस्टिगेशन में वो आधी खुली आंखों से देखा शोले का पोस्टर और कुरान पढ़ते बच्चों की वो आवाज़ें काम आई। पुलिस ने मुशीर से ये इंफॉर्मेशन लेकर अपने नेटवर्क में फैला दी। सभी कांस्टेबल, इन्फॉर्मर और यहाँ तक कि शहर के छोटे मोटे चोरों को भी इस काम पर लगा दिया गया। कुछ ही दिनों के बाद पता चला कि एक ही बिल्डिंग है जिसके 10 मिनट के फासले पर अब भी शोले का पोस्टर लगा हुआ है और वहाँ बच्चों का एक मदरसा भी चलता है। पुलिस ने वहाँ फौरन रेड की और बिल्डिंग में छुपे सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया। अमीर ज़ादा भी उनमें से एक था। एक तीर से दो निशाने लग गए। बॉलीवुड को भी तसल्ली हो गई और दाऊद इब्राहिम के भाई साबिर के कातलों का असल मुजरिम भी हाथ लग गया। मगर दाऊद इब्राहिम के नज़रिए से देखें तो अमीर ज़ादा उसके हाथों से निकल गया था, जिससे दाऊद इब्राहिम उसे मारकर अपने भाई का बदला लेना चाहता था। दाऊद इब्राहिम को जब ये पता चला अमीर ज़ादा पुलिस की हिरासत में है तो उसे बहुत अफसोस हुआ, क्योंकि वो खुद अपने हाथों से अमीर ज़ादा को मारना चाहता था। अगर दिलीप कुमार साहब बजाते खुद थाने जाकर FIR नहीं करवाते तो शायद आज मुशीर आलम को अगवा करवाने वाला गिरफ्तार नहीं होता। और यही सोच दाऊद इब्राहिम को परेशान करती रही। अमीर ज़ादा के गिरफ्तार होने के बाद दाऊद इब्राहिम ने दिलीप कुमार साहब को पैगाम भिजवाया कि आपने ये मेरे साथ अच्छा नहीं किया, क्योंकि मैं अमीर ज़ादा को बज़ाते खुद कत्ल करना चाहता था, मगर आपने उसे गिरफ्तार करवा दिया। तो ये था वो पस मंज़र जिसकी बिना पर दिलीप कुमार का अंडरवर्ल्ड की दुनिया से ताल्लुक़ बना था।